कल के विषय से आगे बढ़ते हैं और उससे पहले कल जो हमने चर्चा की थी उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने चर्चा की अष्टांग योग, षडंग योग क्या है और साथ ही साथ प्राणायाम के जो 3 भेद बताए गए हैं, पूरक, कुंभक और रेचक, उसमें से पूरक के लक्षण क्या है। पूरक के लक्षण बताते हुए कहा गया कि वक्त्रेण वक्त्रनारेण, तो जिस तरह से हम मुंह से या किसी हॉलो स्ट्रक्चर, ट्यूबलाइक हॉलो स्ट्रक्चर जैसे स्ट्रॉ है, यहाँ पे कमलनाल की उपमा दी गई, इससे पानी को मुंह के अंदर खींचते हैं, उसी तरह से वायु को अंदर आकृष्ट करके फेफड़ों में भर लेना पूरक का लक्षण होता है। इसके बाद आता है कुंभक। कुंभक के बारे में कहा जाता है न उच्छ्वासई न निःश्वासई न गात्राणि चालयेत, न तो उच्छ्वास हो न निःश्वास हो, न एक्सपायर कर रहे हो न इंस्पायर कर रहे हो, न गात्राणि चालयेत, और साथ ही साथ मुख को चलाना नहीं है, शरीर को चलाना नहीं है, मतलब किसी प्रकार की कोई गति शरीर में ना हो। ये जो लक्षण है ये एवं भावम नियुंजीत कुंभकस्येति लक्षणम, इस प्रकार का भाव जो है, इस प्रकार के भाव में स्थित होना कुंभक का लक्षण होता है। मतलब सबसे पहले हमने वक्त्र से, मुख से वायु का आकर्षण किया, फेफड़ों में भरा, और फेफड़ों में भरने के बाद में हमने अपने शरीर को स्थिर किया, ठीक उसी तरह से जैसे अब यहां उदाहरण दिया जाता है अंधवत पश्य रूपाणी, मतलब जिस प्रकार से अंधा चीजों को देखता है, मतलब एक अंधा व्यक्ति जैसे देख सकता है। शब्दम बधिर वत श्रृणु, जिस तरह से बहरा जो होता है वो शब्दों को सुनता है। काष्ठवत पश्यदे वैदेहम, अपने शरीर को उसी तरह से एक लकड़ी के समान, काष्ठ मतलब सूखी लकड़ी के समान शरीर को समझना चाहिए। प्रशांतस्येति लक्षणम, और बिल्कुल शांत भाव में बैठा रहना चाहिए। ये कुंभक के लक्षण बताए गए। इसके बाद में आता है रेचक। रेचक का मतलब होता है जहां पे हम छोड़ रहे हो। तो रेचक के लक्षण बताते हुए कहा गया कि उक्षिप्य वायुम आकाशे, जो वायु हमने पहले पूरक के दौरान भरी, कुंभक के दौरान हमने जिसको रोक करके रखा, उस वायु को उक्षिप्य वायुम आकाशे शून्यम कृत्वा निरात्मकम, उस वायु को पूरा शरीर से बाहर निकाल देना और हृदय को वायु रहित कर देना, रिक्त भाव उत्पन्न कर देना, शून्य भाव उत्पन्न करना, और उसी में शून्य भाव में मन को स्थापित करना। शून्य भावे नियुंजी याद रेचकस्येति लक्षणम, ये जो लक्षण है ये रेचक का लक्षण होता है। तो शास्त्र क्या कहता है, पूरक, कुंभक और रेचक 3 भेद बताए प्राणायाम के। हालांकि और भी कई भेद होते हैं, लेकिन जो प्रचलित है समाज में उसके अनुसार अगर बात की जाए तो 3 भेद, उन 3 भेदों में पूरक को में हम मुंह को जैसे कमलनाल से या मुंह से पानी अंदर खींचते हैं उस तरह से वायु को अंदर खींचना है। कुंभक में बिल्कुल अपने आप को निश्चल कर देना है, ना तो एक्सपायर करना है, ना इंस्पायर करना है, ना शरीर चलाना है। उसी प्रकार से हो जाना है जैसे अंधा देखता है, बहरा सुनता है, और शरीर को बिल्कुल एक काष्ठवत प्रशांत भाव में रख देना है, ये कुंभक हुआ। और रेचक में पूरी वायु को बाहर निकाल देना है, उक्षिप्य वायु में आकाशे शून्य भाव उत्पन्न कर देना हृदय के अंदर, इसको हम रेचक कहते हैं। और ये प्रक्रिया बार बार दोहराई जाएगी। इसको कैसे दोहराते हैं, इसकी क्या मात्रा होती है, ये हम अपने अगले अध्याय में पढ़ेंगे, अगली चर्चा में हम इस पर बात करेंगे। अब दूसरा प्रश्न जो उठा था कि हम प्राणायाम क्यों करते हैं, प्राणायाम करने के क्या लाभ होते हैं, तो उस पर बात करते हैं। अगर तो क्या कहा गया कि प्राणायामय देह दोषान धारणात भिष्च किल्विषम, प्राणायाम से शरीर के दोषों को समाप्त किया जाता है और धारणा से मन के दोषों को, किल्व इंद्रियों के दोषों को, पापों को, कुसंस्कारों को समाप्त किया जाता है, इसलिए प्राणायाम करना चाहिए। दूसरा जो वर्णन आता है, यहाँ उदाहरण एक उपमा दी गई है और उपमा देते हुए कहा गया है कि यथा पर्वत धातु नाम दह्यन्ते धमनान मलान, जिस प्रकार से, अब आप देखिए कितना बड़ा साइंस था उस समय का, कि जिस प्रकार से पर्वत के गर्भ से जब धातुएं निकाली जाती, मतलब हम कहते हैं कि हमारे विज्ञान ने बहुत प्रगति की है, लेकिन जब हम उपनिषदों में जाते हैं और पुराणों में जाकर के पढ़ते हैं तो जो उदाहरण मिलते हैं उनको देख के ऐसा लगता है कि नहीं, हमने काफ़ी कुछ जो है वो छोड़ दिया है। वहाँ उदाहरण देते हैं, यथा पर्वत धातु नाम दह्यन्ते धमनान मलान,
मतलब जिस प्रकार से पर्वत के गर्भ से निकाली गई धातुएं जो होती हैं उसमें जो अशुद्धियां होती हैं, इम्प्योरिटीज होती हैं, उनको अग्नि के द्वारा जला दिया जाता है और शुद्ध कर दिया जाता है। और आज भी अगर मेटलर्जी की बात करें तो जो इम्प्योरिटीज होती हैं उसमें पहले उसको बिल्कुल पिघला दिया जाता है, इम्प्योरिटीज ऊपर के सरफेस पे आ जाती हैं, प्योर मेटल नीचे हो जाती है, इम्प्योरिटीज को हटा लिया जाता है और प्योर मेटल को हम वहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। उस उदाहरण को देते हुए यहाँ बताया गया कि जिस प्रकार से पर्वत से उत्पन्न धातुओं के मल को अग्नि के द्वारा जलाया जाता है, उसी प्रकार से तथेंद्रिय कृतादोषा, इंद्रियों के द्वारा, जो हमारी एकादश इंद्रियां हैं जिसमें मन आता है, पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां और मन, तो इंद्रियों के द्वारा कृतादोषा, दोषों को दह्यन्ते प्राण धारणात्, प्राणों को धारण करके हम जलाते हैं। तो इसीलिए हमें प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। यह प्राणायाम का लाभ बताया गया। इसी के साथ में एक और वहां पर वर्णन आता है कि जो प्राणायाम क्यों करना चाहिए, क्योंकि प्राण शक्ति अगर भोगों की तरफ भटकेगी, विचलन होगा उसका, तो पाप उत्पन्न होते हैं और कष्ट उत्पन्न होते हैं। इसके अंतर्गत हम व्याधियों को भी ले सकते हैं और इसीलिए हम उनका नियामन करते हैं, प्राण शक्ति का नियामन, और प्राण शक्ति का नियामन ही प्राणायाम का मूल उद्देश्य है। तो आज हमने चर्चा की प्राणायाम क्यों करना चाहिए, कुंभक रेचक के क्या लक्षण हैं, पूरक के लक्षण हमने पहले चर्चा कर ली थी। आगे जब हम फिर चर्चा करने आएंगे तो हमारा चर्चा का विषय होगा कि प्राणायाम के अन्य कौन से भेद हैं, प्राणायाम करते समय कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो प्रायर कंडीशंस हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, किनको करना चाहिए, किन परिस्थितियों में करना चाहिए, किन व्याधियों में लाभदायक है, किन्हें नहीं करना चाहिए। एक बार मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगा, हमारा एक ट्यूटोरियल हमारी वेबसाइट पर एक कोर्स अवेलेबल है जिसमें प्राणायाम के बारे में और विस्तार से चर्चा की जा रही है। वहाँ पे प्राणायाम से संबंधित एक प्रश्नोत्तरी भी मिलेगी, तो जो इसमें रुचि रखते हैं वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये कोर्स हमारा शुरू होगा फुल फ्लेज्ड फॉर्म में आगामी लगभग 12 तारीख से। तो जो ज्वाइन कर लेंगे उन्हें वो सारे ट्यूटोरियल्स और क्विजेस मिलेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए आप एक बार वहाँ जा करके इसे ज्वाइन करिए और लाभ लीजिए। नमस्कार।